नमस्कार दोस्तों, एक नई कहानी देखते हैं हम इस वीडियो में। एक युवती है पोलैंड की है। नाम है उसका मारिया आंद्रेजिक। 2016 में रियो ओलंपिक में उसने हिस्सा लिया है। प्रतिस्पर्धी थी, भाला फेंक करती थी, लेकिन उसे कोई मेडल नहीं मिला। इससे हताश नहीं हुई, निराश नहीं हुई। कभी हार होगी हमारी, कभी जीत होगी, हमेशा सक्सेस नहीं मिलेगा। फिर भी जो प्रयासरत रहते हैं और जो हंसते रहते हैं, उन्हें जिंदगी कुछ और अच्छा देती ही है। खैर, उसे मेडल तो नहीं मिला, लेकिन शायद कुछ तो उसे खराब लगा ही होगा, इतनी मेहनत जो की थी उसने। लेकिन उससे भी ज़्यादा धक्का उसे 2018 में लगता है, जब उसे पता चलता है, यंग लेडी, इस युवती को पता चलता है कि उसे बोन कैंसर हुआ है। अब बोन कैंसर हुआ है, ये सुनते ही हमारी क्या रिएक्शन होगी, हमारी क्या प्रतिक्रिया होगी, हमारे मन में क्या विचार आएंगे। हमारे मुख पर की सब रौनक निकल जाएगी, हम निराश होते हैं, मैक्सिमम लोग डिप्रेशन में जाते हैं। लेकिन ये लड़की जांबाज थी, हारने वाली नहीं थी। भले भाला फेंक में मैं हारूंगी, लेकिन जिंदगी को मैं चुनौती दूंगी, जिंदगी से हारूंगी नहीं मैं। ये स्ट्रेंथ थी उसमें, मेंटल स्ट्रेंथ उसकी जबरदस्त थी। और उसका नतीजा हम देखते हैं 2020 में समर ओलंपिक हुआ टोक्यो में 2020। और उसमें न सिर्फ उसने पोलैंड का नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा, बल्कि इस ओलंपिक में उसने सिल्वर मेडल भी जीता है, जिसे 2 साल पहले बोन कैंसर हुआ था, याद रखिए। हमारे आजू बाजू के कैंसर के पेशेंट, हमें मालूम है क्या क्या उनको सहना पड़ता है, क्या ट्रीटमेंट, वीकनेस कितना रहता है, बहुत कुछ, बराबर। तो उसकी तो खुशी का ठिकाना नहीं था जब उसे सिल्वर मेडल मिला। उसके देश में भी एक कितने सारे लोग आनंद से झूम उठे हैं। लेकिन इसके साथ ही शायद बहुत कम लोगों को पता था, उसी देश का एक छोटा सा लड़का, मिलो उसका नाम है, शॉर्ट में हम उसको मिलो बोलेंगे, वो हृदय के प्रॉब्लम से, उसे हृदय का कुछ प्रॉब्लम था, कुछ समस्या थी, उससे जूझ रहा था। और पोलैंड में उसका इलाज भी नहीं हो सकता था। बहुत प्रयास करने के बाद अमेरिका के एक हॉस्पिटल ने बोला कि हाँ, हम इसका इलाज कर सकते हैं। कुछ टिपिकल इलाज था, कुछ टिपिकल प्रॉब्लम था। तो माताजी पिताजी को बहुत खुशी हुई, लेकिन थोड़ी ही देर में वो खुशी आंसुओं के साथ बह गई। क्योंकि खर्चा लगभग 3 कोटी रुपए आने वाला था। हमारा अगर इंडियन करेंसी की हम बात करते हैं तो लगभग 3 कोटी। अब गरीब माँ बाप 3 कोटी कहाँ से लाएंगे? आप बोलेंगे इन दो स्टोरियों का क्या संबंध है, देखते हैं हम। अब उन्होंने बहुत प्रयास किया, मैंने कहा लोन कौन देगा, दोस्त लोग कौन देंगे, रिलेटिव कौन देंगे इतना पैसा। तो उन्होंने वो जो क्रो फंडिंग वगैरह जो रहता है वो किया उन्होंने। तो उसमें से कुछ पैसा तो उन्हें मिला, लेकिन उसका भी एक ऐसा कहते हैं कि उसका एक नियम रहता है कि इतने इतने दिनों में आपको जितना पैसा चाहिए उतना पैसा आना ही चाहिए, नहीं तो वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सब पैसा जिन्होंने दिया था उनको वापस कर देती है। और बस अभी कुछ ही दिन बाकी है और पैसा नहीं हुआ।
जो एक आशा का दीप जल रहा था वो अभी बूझने को आ गया, फिर से निराश हो गए, रोने लगे, भगवान को व्याकुलता से प्रार्थना करने लगे। क्या भगवान ने सुन ली उनकी प्रार्थना? भगवान शायद डायरेक्ट नहीं सुनते, किसी को माध्यम बनाते, कुछ आइडिया देते हैं। और उन्होंने एक अपील की, हमारे बेटे को बचाओ, बस इतना ही। लेकिन एक देवी ने उनकी प्रार्थना सुन ली। 25 साल की देवी है वो, सुंदर देवी है। ऐसा ही कुछ उसने अपने जीवन में अनुभव किया है। उसे भी बोन कैंसर हुआ था, इसको हृदय का प्रॉब्लम है, और 10-12 दिन पहले ही उसने मेडल जीता था। यही हमारी मारिया है। उसके पास एक खबर पहुंची कि अरे मेरे देश का बच्चा, मेरा भाई, मेरा छोटा भाई, उसको पैसे की जरूरत है। अब मारिया तो श्रीमंत नहीं थी और उसको कुछ एडवर्टाइजमेंट अभी मिल रही है और बहुत पैसा आ गया, ऐसा कुछ नहीं। 10-12 दिन पहले तो मेडल मिला है उसको। लेकिन बस फैसला ले लिया। और हम देखो ना, हमें कोई मेडल मिलता है तो हम कितने जतन से उसे शोकेस में रखते हैं। और ये तो वो मेडल उनके बच्चे जैसा रहता है ना। और ये तो ओलंपिक का मेडल, वो ठीक से तो उसे स्पर्श भी नहीं कर पाई होंगी वो जी भर कर। और मारिया ने निर्णय ले लिया कि मैं इसको नीलाम करूंगी। और उसने अनाउंस किया कि भाई मैं इस मेडल को बेचना चाहती हूँ। मिलो मेरा भाई है, मेरा देशवासी है, उसके लिए मुझे पैसे चाहिए। कौन खरीदेगा इसको? और हमारे भारत में भी हम जैसे देखते हैं ना मॉल वगैरह, तो वैसे एक मॉल की चेन थी। तो उसका जो मालिक है उसके पास एक खबर को पहुंची। उसने बोला मैं खरीदूंगा ये मेडल। शायद उसे भी पता चल चुका कि अरे मारिया देवी है, तो शायद इस देवी को मदद करके मैं धन्य हो जाऊं। कुछ ऐसा ही तो सोचा होगा ना। और उसने वो मेडल खरीदा। पैसे लगभग पूरे हो गए। शायद ये देख के और लोगों ने भी कुछ दिए, तो हमारा जो मिलो है उसका कल्याण हो गया। और जिस इस मालिक ने मेडल खरीदा था ना, उसकी भी लोग तारीफ करने लगे। और उससे भी ज़्यादा तारीफ क्यों की उसकी? और क्योंकि उसने वो मेडल मारिया को वापस दे दिया। मारिया, यू डिजर्व इट। और कभी ऐसा कोई तुम्हारा भाई, छोटा भाई मिलो जैसा आएगा तो यही मेडल तुम्हें और काम में आएगा। कम से कम एक बार तो और आएगा। तो इसकी शोभा तुम्हारे पास है। इसका भी क्या बड़ा दिल है ना। तो दोस्तों, जग खत्म नहीं हुआ है, जग पूरा पूरा बुरा नहीं हुआ है। जग में ऐसे लोग हैं, स्वामी विवेकानंद का हम कर्मयोग पढ़ते हैं तो ऐसे लोगों का वर्णन स्वामी जी करते हैं, सॉल्ट ऑन द अर्थ, है ना। अगर सॉल्ट नहीं रहा, नमक नहीं रहा, तो हमारी ज़िंदगी कैसी हो जाएगी। तो ये हमारे पृथ्वी के सॉल्ट है, नमक है। इनकी वजह से ही हमारे जीवन में रुचि बनी हुई है। तो हमने इन दोनों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। और हम भी कुछ ऐसा बन सके तो भगवान हमें भी ऐसा हृदय दे, शक्ति दे। तो मैं आप सब लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो दूसरों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपके पास ऐसे ही नए नए प्रेरणादायी वीडियो आते रहे। थैंक यू।